गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अगर आप भी अपने शहर की तमाम खबरें अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से गुरुग्राम न्यूज नेटवर्क की एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। दिवाली की रात गुरुग्राम के कासन गांव में हुए हत्याकांड मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 3 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। इन शूटर्स को गुरुग्राम के फरुखनगर इलाके से केएमपी से गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए गुरुग्राम पुलिस की तमाम क्राइम ब्रांच और आईएमटी मानेसर थाने की पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है और काफ़ी मेहनत के बाद अब तक इस पूरे मामले में कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि दिवाली की रात गुरुग्राम के मानेसर इलाके में कासन गांव के अंदर एक परिवार पर जानलेवा हमला किया गया, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिस पूरे मामले में एक शख्स की उसी रात मौत हो गई थी, जबकि 3 अन्य की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई। इस पूरे हत्याकांड मामले में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 8 लोगों को पहले गिरफ्तार कर लिया था। ये 8 लोग वो हैं जिन्होंने इन शूटर्स को पनाह दी और इनको फरारी कटवाई। पुलिस के मुताबिक इस पूरे हत्याकांड को 6 शूटरों ने अंजाम दिया था, जिनमें से 3 को आज गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनके ऊपर भी हत्या के प्रयास, लूटपाट, डकैती, छीना झपटी, इस तरह के 2-2 दर्जन आपराधिक केस दर्ज हैं। इसके अलावा ये लोग गुरुग्राम के अलावा अन्य बाकी ज़िलों में, दिल्ली में, बवाना में, इस तरह के इलाकों में जो आपराधिक घटनाएं हैं उनको अंजाम दे चुके हैं। इनके गिरफ्तार किए जाने के बाद अब पुलिस को उम्मीद है कि इनसे और भी ऐसे मामले हैं जो अभी तक अनसुलझे थे, वो भी खुलने की आस इनसे है। जो दिवाली पे कासन गांव में फायरिंग हुई थी और जिसमें एक आदमी की उसी दिन मृत्यु हुई थी और उसके बाद एक एक करके 3 लोगों की और मृत्यु हुई, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच और पुलिस स्टेशन की एक जॉइंट एससीटी बनाई गई, जिसको मैंने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी उसको लीड करने की। तो उसमें हमने काम करते हुए 10 लोगों को अब तक हम गिरफ्तार कर चुके हैं और उसमें जो मेन शूटर थे वो 3 मेन शूटर कल हमने गिरफ्तार करे। हमारी क्राइम टीम पालम विहार ने इंस्पेक्टर जोगेंद्र के नेतृत्व में बेहतरीन काम करते हुए उनको हमने गिरफ्तार किया है और उनके नाम अभिषेक सरोवा, संजीव उर्फ संजू, बाबा, साहिल उर्फ बीमा और एक विकास नाम का लड़का भी हमने गिरफ्तार किए हैं। इनके प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में मैं बताना चाहूँगा। इनके ऊपर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, कुल मिला के 2-2 दर्जन के करीब वारदात हैं। लगातार पिछले कुछ सालों से ये अपराध की दुनिया में सक्रिय थे। इनका मेन जो कार्य क्षेत्र रहा है वो दिल्ली, बवाना, सोनीपत, बहादुरगढ़, भिवानी और ये जो इन्होंने वारदात यहाँ पे की है गुड़गांव में, तो यहाँ कुल मिला के बहुत सारे केसेस इन पे हैं। हमने इनको गिरफ्तार करके आज कोर्ट में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे पुलिस रिमांड इनसे लेंगे। कासन गांव में दिवाली की रात हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने एक खुलासा और किया है कि साल 2007 में इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी रिंकू के भाई की हत्या कर दी गई थी, जिसका बदला लेने के लिए इन्होंने दिवाली के त्यौहार को चुना, क्योंकि रिंकू के भाई की हत्या 2007 में होली के दिन हुई थी और इसी का बदला लेने के लिए कि जब उनका त्यौहार खराब किया गया है तो इसी के चलते बलराम के परिवार का भी एक त्यौहार खराब किया जाएगा। इसीलिए दिवाली से पहले 3-4 दिन पहले इनके घर की रेकी की गई। पता लगाया गया कि आखिरकार घर में किस समय सारे सदस्य एकत्रित होंगे और उसके बाद दिवाली की रात जब दिवाली पूजन किया जा रहा था तो उसी दौरान घर में 6 शूटर घुसे और घुसते ही उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस पूरे हत्याकांड में घर के 2 मुखिया बलराम, सोनपाल, विकास और प्रवीण की इस पूरे मामले में मौत हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों का मुख्य टारगेट खो गांव के रहने वाले वेद यादव थे, लेकिन दिवाली की रात वेद बलराम के घर नहीं था मौजूद, इसीलिए वो इस हत्याकांड में बच गया। हमने इनसे काफ़ी कुछ पूछताछ की है, जिसमें पता चला है कि ये रिंकू की जो भाई का जो मर्डर हुआ था उसको उस हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने इस तरह की साजिश रची थी और उसने कहा था कि
उन्होंने हमारी होली ख़राब की थी, तो अब हम उनका दिवाली के दिन इस तरह की घटना को अंजाम देंगे। और इसीलिए ये तैयारी करके सोची समझी साजिश के तहत दिवाली वाले दिन इन्होंने टारगेट किया उनके घर में, वहाँ पे पहुँच के, और इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें 4 लोगों की हत्याएं हुई। ये बवाना के जो क्रिमिनल्स थे उनके साथ ही इनका आपस में टाई अप था। बवाना सोनीपत नहीं, नीरज बवाना का इनसे नहीं था टाई अप, वो बवाना के लोकल अलग क्रिमिनल्स हैं। और ये जो अमित गांठ है उसके साथ मिलके ये इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हुए थे। पहले उसके भाई का मर्डर हुआ था और उसकी हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने वहाँ पे मर्डर किया, और उसके बाद लगातार ये मिलके इस तरह के हत्याकांडों में शामिल रहे। रिंकू के टच में कैसे आए सभी लोग? जो अमित गांठ है वो रिंकू का दोस्त था, और अमित गांठ के साथ दोस्ती इनकी थी, तो उसके माध्यम से इनकी इससे रिंकू से दोस्ती हुई, और उसी का फ़ायदा उठाते हुए रिंकू ने इनको इस हत्याकांड में शामिल किया। सिर्फ दोस्ती एक मकसद था या फिर नहीं, इन्होंने बताया इनका मेन जो टारगेट था, एक तो वेद खो था जो वहाँ पे उस दिन नहीं था वो, क्योंकि वो भी उस पहले वाला जो हत्याकांड था उसमें शामिल रहने के आरोप हैं और उसको सज़ा हो चुकी है। और बलराम और सोनू थे मेन इनके, और लेकिन वो फीमेल क्योंकि वहाँ पे वो सामने आई हैं तो उसको भी जो है ना उस पर भी फायरिंग हुई है। इसकी अभी जो रिसेंटली 30 तारीख को इन्होंने योजना बनाई थी, और 3 तारीख को फिर से इन्होंने उसको पूरी तरह से अंजाम देने की तैयारी की, और 4 तारीख को इन्होंने अंजाम दे दिया। कितने शूटर्स ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? 6 शूटर थे ये कुल मिला के उस दिन, और उन्होंने फायरिंग की थी। कितने लोगों ने रेकी की इस पूरी वारदात की सर? उसमें 5 लोग शामिल थे रेकी में, और उनको हम पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं। इस पूरे हत्याकांड की तस्वीरें वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद भी हुई, जो पुलिस के पास मौजूद है। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से कुछ फोटोज जरूर रिलीज किए थे, उन्हीं फोटोज के आधार पर इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभी भी इस मुख्य हत्याकांड के जो मुख्य सूत्रधार है रिंकू, उसकी गिरफ्तारी बाकी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मुख्य आरोपी और बचे हुए शूटर को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।